नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो भोपाल पहुंचे मशहूर गीतकार मनोज मुंशिर का डीएनए ज्ञान। वो कहते हैं भारत में देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, हम इसे अपने डीएनए में लेकर पैदा होते हैं। कुछ पुरानी लाइनों को दोहराएं तो मनोज मुंशिर कहते हैं, लिबरल होने का मजा वो नहीं ले सकता जिसके घर में कोई मरा ना हो। श्री राम का बनाया पुल असल प्रेम की निशानी। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है, अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ऐसी सैकड़ों लाइनें मनोज मुंशिर की जो कोट अनकोट की जा सकती हैं। अब आप इन्हें किसी दल से जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन खास विचारधारा से तो जोड़ते नजर आते ही हैं मनोज मुंशिर शुक्ला। राष्ट्रवाद की रौ में बहते मुंशिर ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जो सवाल उठाया वो बुरी तरह कांग्रेस को नस्तर सा चुभ गया। कहा जा सकता है कि गीतकार मुंशिर अब 23-24 के दंगल से पहले सियासत में डीएनए की एंट्री तो करा ही गए। माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है। मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब आपने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है, कोई कैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? ये है मशहूर गीतकार मनोज मुंशिर। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को कोट करते हुए मनोज मुंशिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कुछ ऐसा बोल गए जो कांग्रेसियों के गले नहीं उतर रहा। न केवल राहुल की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए, बल्कि डीएनए का फर्क भी बता दिया। राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों के चीनियों से पिटने वाले बयान पर भी आड़े हाथों लिया। मनोज मुंशिर के बयान पर आग बबूला हुई कांग्रेस ने मुंशिर को राजा की तारीफ में ढोल पीटने वाले भाट उच्चारण की संज्ञा दे दी। उधर बीजेपी बोली, राहुल गांधी और कांग्रेस के कामों के चलते उनकी ऐसी छवि बनी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने वाले ज्यादा थे। और राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकालने का काम किया है, उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि वो उन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है या कोशिश की है। वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको वो गले लगाते हैं राहुल गांधी। वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं, ऐसे कन्हैया कुमार की कदम ताल करते हुए वो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की खुद यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। लेकिन अब मुझे मनोज मुंशिर की बात सुन के लगने लगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के वहाँ भाट और चारण होते थे, जो राजा कैसा भी हो उसका महिमा मंडन करते थे। तो नरेंद्र मोदी के वहाँ नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा बोलना, मुझे लगता है कि ढंग से इतिहास और भूगोल इन्हें पढ़ा नहीं जवान ने। जिस परिवार ने, हम समझ गए कि सोनिया गांधी जी पे इनका इशारा है। मनोज मुंशिर की ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जो कोट करते हुए कही जा सकती हैं, लेकिन यहां गीतकार मनोज मुंशिर शुक्ला के बयान की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। मुंशिर राष्ट्रवाद पर बेबाकी से राय रखते आए हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा लेकर एमपी से गुजरे राहुल गांधी को उनका निशाना बनाना। 23 में एमपी में विधानसभा चुनाव, तो 24 में देश का दंगल यानी लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की पैदाइश मनोज मुंशिर शुक्ला के बयान का संकेत कहीं 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तो नहीं। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मनोज मुंशिर शुक्ला, आपको बता दें, बड़े मशहूर गीतकार हैं। मुंबई में तमाम फिल्मों में उन्होंने
गीत दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवाद पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। भोपाल पहुंचे थे मनोज मुंशिर शुक्ला और उन्होंने जो बातें कही या फिर जो टारगेट किए उससे कई सवाल भी उठे। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज की पैदाइश या उनका जन्म वहां पर हुआ है और अब लगातार राहुल गांधी को निशाना भी बना रहे हैं मनोज मुंशिर शुक्ला। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी टारगेट पर हैं, लेकिन कई सवाल उठे हैं और उस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। स्वदेश शर्मा जी, मनोज मुंशिर कहूं तो उनकी जो पहली लाइन थी वो ये कि एक लाइन दोहराऊं तो शायद ठीक नहीं होगा, विदेशी मां से पैदा हुआ बच्चे का उन्होंने जिक्र किया कि राष्ट्रभक्ति उसमें हो ही नहीं सकती। पहला निशाना राहुल गांधी पर। देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात, गीतकार, संगीतकार, विचारक, लेखक, शायर, साहित्यकार, ये पत्रकार, ये कुछ ऐसे रास्ते हैं, ये कुछ ऐसे कार्य करने का क्षेत्र है कि इनको राजनीतिक एजेंडे के रूप में, एक टूल के रूप में काम नहीं करना चाहिए। मैं इसका धुर विरोधी हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, अगर राजनेता हो, राजनेता इस तरह की बात करे तो समझ में आती है कि भी उसको राजनीति की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। मनोज मुंशिर का, खैर मुझे तो रियल नहीं पता इनका क्या है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, राहुल गांधी वह राहुल गांधी हैं जिनकी दादी ने सेना को अपने जेवर दान कर दिए थे। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके जो नाना जी थे, वो 14 साल जेल में रहे। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी हैं जिनके पिता ने विश्व शांति के लिए किया गया प्रयास, उस प्रयास के चलते अपने प्राण गंवाए राजीव गांधी ने, ये उनके पुत्र हैं। राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिनकी माँ सोनिया जी ने, हम यहाँ देखते हैं अपने देश में कि अगर सरपंच का निधन हो जाए तो सरपंच की पत्नी, मेरे पड़ोस की बात भी घटना मैं सुना दूंगा, वो उपचुनाव में खड़ी हो जाती है और झोली फैला के वोट मांगने लगती है सरपंच की विधवा। लेकिन सोनिया जी ने हमारी संस्कृति को इतना सहेजा, इतना माना कि पंकज चतुर्वेदी जी भाजपा के प्रवक्ता है, उन्हें को भी पता है इस बात का, वो भी तारीफ किया करते थे कभी सोनिया जी की। सोनिया जी उनके बेटे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आज भारत जोड़ने के लिए जो निकले हैं, 2014 से जो ताना बाना भाईचारे का टूटता नजर आया, इसे जोड़ने के लिए निकले हैं। पहले इनको लग रहा था कि भाई राहुल गांधी निकले हैं, सफलता मिलेगी नहीं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख, कभी 25 लाख तक लोग इनके उसमें रैली में शामिल होने लगे। मेरे जैसा 60 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति भी लगातार 13 दिन राहुल गांधी के साथ चला मध्य प्रदेश में जब तक यात्रा रही। तो ये अपार सफलता देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, तो तरह तरह के टूल्स तैयार कर दिए, लेकिन टूल से कुछ निकलेगा नहीं। ये हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी की छवि खराब करने में खर्च कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये पता है कि जो खराब की करने में छवि में पैसा खर्च हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है। मतलब राहुल गांधी की आप आलोचना कर रहे हैं तो अच्छी दशा में कर रहे हैं। उनका जो बयान था, बयान निश्चित इसलिए था, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, मेरे गांव क्षेत्र के आसपास के, मैं भिंड जिले का निवासी हूँ, जो सेना में भर्ती लोग हो चुके हैं, बहुत पुराने काम कर रहे हैं, वो जब घर आते हैं वो लद्दाख और चीन के बॉर्डर की जो बातें सुनाते हैं, वो कहते हैं लद्दाख इतना अंदर घुस चुका है कि 5G का नेटवर्क भी चालू हो गया, उनका बस्तियां भी बसा ली उन्होंने। और सरकार हमेशा ये कहती रहती थी कि नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी जी लगातार उंगली उठाते थे। एक मिनट प्रसाद जी, बात पूरी होने दीजिए। पूरी बात नहीं जाएगी तो अर्थ का अनर्थ निकाला जाएगा, यही राहुल गांधी के साथ होता है। तो वो जो सेना की बात थी, सेना के मन की बात थी, सेना चाहती थी कि जो हम कर रहे हैं, जो हम पर हो रहा है, ये सामने आए देश के, लेकिन सरकार छुपा रही थी, सरकार गलबैया कर रही थी। स्वदेश शर्मा जी, ठीक बात है, राहुल गांधी को बिल्कुल रखनी भी चाहिए बात, विपक्ष में है, लेकिन कम से कम सेना का, जवानों का मनोबल तो ना तोड़े। यही प्रधान जी यही तो सुनना था आपको कि इससे सेना का मनोबल बढ़ा है कि उनके साथ जो गुजर रहा है, उनके साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं चीनियों से, मनोबल बढ़ गया भारतीय सेना का। ठीक है, सुन तो लीजिए पूरी बात। ठीक है, आ रहा हूं। पंकज जी भी है, मृगेंद्र जी भी है, अभी पंकज जी, मृगेंद्र जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पंकज जी, टूल बता रहे हैं मनोज मुंशिर को, और ये भी बताइए ना कि क्या बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं मनोज मुंशिर?
देखिए, मनोज मुंतशिर जी एक राष्ट्रवादी रचनात्मक प्रवृत्ति के गीतकार हैं और इस 140-43 करोड़ के देश में सबको इस बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखे। जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि भंजन का विषय, तो उतना समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, बहुत सारे काम हैं। उनके अपने खुद के कृत्य जो है पर्याप्त हैं। प्रशांत जी, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कैसे राहुल गांधी ने ये कहा कि चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। इतना शब्द जिसकी लेकर संसद में विदेश मंत्री जी ने कहा कि ये शब्द सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, और वो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, जो नहीं होना चाहिए थी, और देश ने संवेदना के बाद इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बंपर मेजोरिटी मिली कांग्रेस को। राजीव जी के निधन के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी सहानुभूति में, वो विषय अलग है। पर राहुल गांधी का योगदान क्या है, जिनको ये ज्ञान और भान नहीं कि कब क्या कैसे हुआ। और मनोज मुंतशिर जी ने क्या कहा, उन्होंने 2000 साल पुराना इतिहास याद दिलाया कि इस देश में नहीं दुनिया में चाणक्य का जो सम्मान है आचार्य विष्णुगुप्त का, उनकी योग्यता का, प्रतिभा का, क्षमता का, एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने कैसे सम्राट बनाया, और पूरी दुनिया उनके सिद्धांतों को मानती है। और उनके सिद्धांत का एक वाक्य था जो उन्होंने कोट किया कि विदेशी माता की संतान जो है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती, ये चाणक्य ने कहा। और उन्होंने नाम लेकर कहा कि मैं आचार्य चाणक्य का कथन कोट कर रहा हूं, हम अपने ऊपर चिपका लेते हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि उनके यहाँ कुत्ता भी नहीं मरा, ये कौन सी संस्कृति है प्रशांत जी, कौन सी संस्कृति है? आप भारत के सैनिकों का भला नहीं कर सकते। आपने 60-70 साल में कभी सीमा पर विमानतल नहीं तैयार किए, कभी सीमा पर आपने अन्य साधन तैयार नहीं किए जो सेना को मदद दें। आज यदि सरकार काम कर रही है, नेहरू जी की बात करते हैं, नेहरू जी ने हजारों हेक्टेयर भूमि चीन को दे दी और कहा कि बंजर भूमि है। 62 का युद्ध हम हार गए, चीन से आज तक हम सीमांकन नहीं करा पाए, तमाम प्रकार के विवाद हैं। नेहरू जी के चलते कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो कांग्रेस ने, नेहरू जी ने दे दिया, भारत की भूमि का हिस्सा दे दिया। और फिर यदि मनोज मुंतशिर कहते हैं तो बुरा लगता है, क्या गलत कहा? आप प्रमाणित करिए ना, यदि आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेगा, वो भारत जोड़ो यात्रा है पंकज जी। और आचार्य चाणक्य की बात जी, आचार्य विष्णुगुप्त इतिहास है ना, कौटिल्य या जी चाणक्य की अर्थनीति पर या अर्थशास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन साहब बहुत सारे उदाहरण भी हैं पंकज जी। कमला हैरिस इन्हीं भारतीय जड़ों से जाकर दूसरे देश की उपराष्ट्रपति बनती हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरे राष्ट्र में जाकर, जड़ें यहीं की हैं। मैं आऊंगा आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, ये बताइए ना कि सोनिया राहुल अगर सीधे टारगेट पर आ रहे हैं मनोज मुंतशिर के, इसके कुछ खास मायने हैं? लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद वाली भाषा मुंतशिर की जुबान पर होती है। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो नाम भले न लिया हो, लेकिन उनका इशारा सीधा सीधा सोनिया जी और राजीव जी की ओर था। लेकिन वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो एक कोई किसी पार्टी के सदस्य नहीं है और रचनात्मक काम करते हैं, कविता करते हैं या और चीज, लेकिन उनका किसी राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, हालांकि उन्होंने चाणक्य की कहा कि चाणक्य ने कहा था 1.5 साल पहले, तो उसका जिक्र किया उनने, लेकिन वो किस हैसियत, अब बाकी मुझे लगता नहीं कि उन्होंने किसी पार्टी को सदस्यता ले किसी पार्टी खाने पर किया है। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर विवाद हो रहा, तो मैं समझता हूं कि इतना इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा तो उसको ठीक कहने दो उनको, लेकिन जिस तरह से इसको विवाद बनाया जा रहा है तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि विवाद क्यों, आखिर इसको इतना ज्यादा विवाद की स्थिति बनाई जा रही है। जी मृगेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा इस लिहाज से भी समझाइएगा। अमेठी से आते हैं मनीष मुंतशिर शुक्ला, और अब वो खुद अपने नाम के आगे शुक्ला लगाने लगे हैं। पहले उपनाम था, लेकिन अब उपनाम के साथ सरनेम भी वो लगातार लगा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी को सीधे टारगेट कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा से कहीं ज्यादा प्रेरित नजर आते हैं, और पीएम मोदी को अपना एक लिहाज से आइडेंटिटी कहते हैं कि जिसको वो खुद जिसकी अगवा या कहें कि जिसको फॉलो करते हैं, वो ऐसी तमाम बातों के साथ क्या हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं क्या कि 24 के लिहाज से भी खुद की तैयारी है क्या, राजनीति में उतरने की तैयारी है क्या मुंतशिर की? निश्चित रूप से वो जैसे बताया अमेठी के गौरीगंज के रहने वाले हैं, और नाम के आगे आजकल शुक्ला लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जैसा तो आप जानते हैं कि
उत्तर प्रदेश मध्य कुछ क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि वहाँ जाति समीकरण काफी मायने रखते हैं और वहाँ चुनाव भी कई क्षेत्रों में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र लोकसभा ऐसे हैं जहाँ जात के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। जिस जात की जनसंख्या वहाँ सबसे ज्यादा होती है उसी जात के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी कुछ कहते रहे। उत्तर प्रदेश की अपन भाजपा की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कहती जरूर है, कोई जातिवाद नहीं होता, लेकिन वहाँ उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसकी जनसंख्या वहाँ सबसे ज्यादा होती है। और आप उठा के देखिए रायबरेली और अमेठी, ये हमेशा गांधी परिवार की सीट रही है, गढ़ रहा है, हमेशा गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति जीतता रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल गांधी जी वहां से चुनाव हारे और स्मृति ईरानी जी जीती, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा कि नहीं, अब अमेठी कांग्रेस से गढ़ नहीं रहा है, वहां से वो किसी को भी उम्मीदवार को खड़ा करके चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये राहुल गांधी जी को अपना मोदी जी को अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। हो सकता है उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको लगा हो कि स्मृति ईरानी जब जीत गई तो मैं यहीं का रहने वाला हूं और यहीं पला बढ़ा हूं, जाकर बंबई में भले अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर पैदा तो हुए गौरीगंज में ही। तो हो सकता है उनकी नजर हो पार्टी अगर लोकसभा चुनाव दे दे तो वो भी राहुल गांधी को हराने की इच्छा रखते हो, या उनको लगता है कि मैं भी राहुल गांधी को हरा सकता हूं। अब बात यह है कि राहुल गांधी जी इस बार अमेठी से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, बड़ी बात यह देखने की होगी। जी ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, एक बात और, चीनी सैनिकों को लेकर तो कहते हैं मुंसिर, बीजेपी कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने वाले ज्यादा थे, इसलिए राहुल गांधी पर स्वाभाविक है कि निशाना साधेंगे जो राष्ट्रवाद को मानने वाला व्यक्ति है। देखिए प्रशांत जी, उस भारत जोड़ो यात्रा में 13 दिन मैं भी था, उसी बीच का जो वाक्य सुना रहे, जहां मोदी जी के नारे लगाए गए, पाकिस्तान के नारे अगर लगे तो मैंने तो वहां नहीं सुने क्योंकि मैं शामिल भी था, और अगर लगे तो आप बताइए देश का इंटेलिजेंस, देश की सुरक्षा, प्रदेश का इंटेलिजेंस, प्रदेश की सुरक्षा क्या उन चंद 4 लोगों को नहीं पकड़ पाई जो नारे लगा रहे थे खिलाफ में? कुल मिलाकर के ये भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा डरी हुई है, भयभीत है, तभी ये फिल्मी दुनिया से लेकर के आ रहे हैं। और ये मनोज मुंतजिर अब ये इतना आसान समझ रहे हैं, अभी जनता के बीच जब जाएंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, जब इनको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है, औकात अपनी नजर आ जाती है, औकात हमारी क्या है। ये राहुल गांधी को कह रहे हैं, उस राहुल गांधी को जो पद का लोलुप नहीं है, जिसने अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, जिसने एक बार 19 में चुनाव पार्टी हारी तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और आज भी अध्यक्ष नहीं बने। और भारत को जोड़ने के लिए, हर वर्ग को जोड़ने के लिए उनको पता है भारत अनेकता में एकता का प्रतीक भारत है। भारत चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जोड़ने का नाम भारत है। ये मुंतजिर में समझ में नहीं आया, मुंतजिर इनका नाम कैसे आया, शायद उन्हीं से पूछा जाए तो वो ही बता सकेंगे कि मुंतजिर तो उर्दू शब्द है, मुंतजिर क्या होता है, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। और ये मुंतजिर निश्चित रूप से मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, गहराई में जाएंगे, मृगेंद्र सिंह जी विद्वान पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, अगर गहराई में जाएंगे तो ये बात निकल कर सामने आएगी। जरूर ये भाजपा के टूल किट बन के यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, और ये आएंगे तो मीडिया इन पर चर्चा करेगा, इन पर डिबेट होगी, और आज डिबेट हो रही है। कुल मिलाकर के ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसी को मिटाने के लिए राहुल गांधी जन जन के साथ, हर वर्ग के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। भारत जुड़ रहा है, ये कितनी भी कोशिश कर ले टूटने की, टूटेगा नहीं। और राज्यसभा राहुल गांधी के बयान की बात, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि एक सैनिक का वीडियो वो भी वायरल हुआ था जो एक दाल और 2 सूखी रोटी लेकर के उसने अपने सैनिकों की पेट भरने की आवाज उठाई थी, उसका कहीं पता नहीं चला दुनिया में कहां चला गया वो। तो अगर सेना के पक्ष में कोई बात कह दी, क्योंकि सैनिकों का दर्द कोई समझने वाला नहीं है, सैनिकों को डिसिप्लिन में रखा जाता है, और बड़े जो सरकार है, सरकार को छुपाने की कोशिश करती है। अगर वो चीज उजागर हो गई, सही है, डिबेट होने लगी, सारी सही भाजपा और सरकार यहाँ भी आती है ना साहब कि हौसला मत तोड़िए अपने जवानों का, अपने सेना के हौसला बढ़ा रहे, ये गलत है। ये यहाँ आप कह रहे हैं, लेकिन अगर फौजी से पूछिए वो कहेगा कि हौसला बढ़ा रहे हैं। प्रशांत जी, जी पंकज जी बोलिएगा। विषय है जी, पहला, राहुल गांधी जी 2004 से सक्रिय राजनीति में है प्रत्यक्ष रूप से। क्या उपलब्धि है राहुल गांधी जी की 2004 से 2000 तक? शून्य।
राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, योग्य नहीं समझा, बहुत आंधी चली थी 2014 में, लेकिन जब 17-18 में चुनाव आए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आपकी सरकार है, कांग्रेस ने छीनी राहुल गांधी के नेतृत्व में। अरे क्या बात करते हो चतुर्वेदी साहब, क्या उपलब्धि है चतुर्वेदी साहब, सबसे ज्यादा भयभीत अगर मोदी साहब है तो राहुल गांधी से है। सबूत भयभीत होता वही बार बार नाम लेता है, आप भी जानते हैं, चाणक्य ने लिखा है जो जिससे भयभीत होता है बार बार उसी का नाम लेता है, उसी को वोट करता है, उसी की हर हरकत को, उसी की हर योजना को, उसी के हर कार्य को रोका-टोकी करना, मतलब वो सफल आदमी देख रहा है, सफल हो रहे हैं। और राहुल इसलिए मोदी जी और भाजपा दोनों परेशान है। चाहिए अपनी बात रखें जी। ये पलायनवादी राहुल गांधी विजेता कैसे बोलिएगा। हो सकते हैं? ये भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिक लड़ रहे हैं। क्या उपलब्धि राहुल गांधी की 2004 से आज तक? सिर्फ ये कि कभी सैनिकों से सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, कभी कहते हैं कि चीन से हम पिट रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। अरे आप जब जाके बिना बुलाए बिरयानी खाते हैं, बिरयानी खाने के बाद पठानकोट हमला हो जाता है, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। और अगर सेना मांग करती है कि हमारे सैनिकों को एयरलिफ्ट किया जाए तो आप बाई रोड लेकर आते हैं, मतलब ऊपर सवाल न किया जाए। जो हम और आप आराम से सो रहे हैं वो सेना पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और आपने उनकी बात को टाला और आपने उनको एयरलिफ्ट न करा के राहुल गांधी। अरे आप बोल दिए पुलवामा कैसे हुआ, राहुल गांधी पठानकोट कैसे हुआ, सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि वो देश के हमारे रक्षक हैं, कभी देश के रक्षक हैं, उस पर कोई बात न करें। ये सेना के नाम पर वोट मांगते रहे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर वोट मांगते रहे, लेकिन उस शहीद सैनिकों की शहीद पर अगर सवाल कर दिया जाए तो भाजपा सरकार सबके बलिदान को सवाल हो जाता है। ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति। राहुल गांधी का योगदान बताओ, क्यों अपमान करते हैं? कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, कभी भारतीय सेना का। यही पहचान राहुल गांधी के। क्या योगदान? सेना की अपमान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान, मां भारती का अपमान। ये राहुल गांधी की पहचान। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास मृगेन जी। ठीक है मृगेन जी से मेरा सवाल है। मृगेन जी, एक विचार तो ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी एक लिहाज से काउंटर या उसका असर कम करने की कोशिश है, यहां पर राहुल को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल किया प्रशांत जी आपने, धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से यही है सच्चाई। मृगेन जी से सवाल है मेरा। जी निश्चित रूप से मृगेन जी से सवाल। जी निश्चित रूप से राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है और उसको लगता है कि उसका समर्थन किया जा रहा है तो विपक्षी दल उसका होता है या सत्ता पक्ष में है या जो भी उसका विरोधी, विपक्षी ने कहें जो विरोधी होता है या विरोधी पार्टियां होती हैं, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की छवि को लेकर उनकी जरा भी कमियां होती हैं तो उसको काफी हाईलाइट किया जाता है। और ये जो दूसरे दल होते हैं उनका काम है भाई, कोई तेज आप हर जगह देख लीजिए, दौड़ कोई अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका जो विरोध करने वाला होता है तो रोकता है उसको, और उसके लिए अपने जो भी जिस तरह से कर सकता है करने का पूरा प्रयास करता है। इसीलिए किया जा रहा है कि उनको समर्थन मिल रहा है, उनको लग रहा है। निश्चित रूप से अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो नजर बिल्कुल रहेगी, उनके जो विरोधी हैं पूरी नजर रहेगी और नजर रखना भी चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी के नेता अगर बढ़ रहा है, दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं उनका एक दायित्व होता है कि उसकी कमियां निकालें या देखें, ताकि उनको ये लग रहा है कि अगर भविष्य में कभी नुकसान न पहुंचा सके वो व्यक्ति उनकी पार्टी का आगे चल के, तो इसलिए इस तरह के जो भी उन पे कमियां होती हैं तो उसको उजागर किया जाता है। तो ऐसे में उनको भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि उन पे पूरे देश की नजर है। ऐसा नहीं कि जो कुछ कह रहे हैं या जो कुछ बोल रहे हैं उसको कोई सुन नहीं रहा है, कहा नहीं रहा। तो ऐसे समय में विशेषकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है क्योंकि अगर जब आगे बढ़ते हो तो 4 लोग पीछे से टांग खींचने वाले होते हैं। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है पंकज जी। सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि भाट उच्चारण करने वाले हैं मुंसिर। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट है कि अब देश में इस बात को लेकर स्थिति साफ है कि मां भारती का अपमान, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नहीं चलेगा कि आप भारत में रहें और पाकिस्तानी दूतावास में रात में कंबल ओढ़कर चुपचाप जाएं। यही राहुल गांधी है। 1,35,00,000 रुपए चंदा ले अरे भाजपा में भोपाल के लोग, इसका उत्तर दीजिए। भोपाल के लोग दीजिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में वीडियो वायरल हुए, अरे आप किसके बात करोगे? ये भारतीय सेना देश जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, जब देश की आजादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त आप माफिया मांग रहे थे। आप क्या सर्टिफिकेट दोगे किसी को, और कांग्रेस को या देश को? आप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब देश लड़ रहा था पूरा अंग्रेजों से, तब आप माफिया मांग रहे थे, तब आप गलबैया कर रहे थे, तब आप वादे कर रहे थे। मनोज मुंसिर का ये बयान है
मनोज मुंसिर अब खुद के नाम के आगे अपना सरनेम भी लगाने लगे हैं। शुक्ला, अब देखना होगा कि गर्त में क्या है या फिर इस पूरे पर्दे के पीछे क्या है जो बयानबाजी मनोज मुंसिर के जरिए की गई थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, पंकज जी, स्वदेश जी, मृगेन जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।